आज सुबह एक प्राकृतिक हादसा के कारण वायनाड में बड़ी क्षति पहुंची है। अभी तक की सूचना के हिसाब से बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने अपना जीवन दिया है, कई लोग इंजर्ड हैं। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि यह जो त्रासदी है, I have spoken to the Honorable Defence Minister and the Chief Minister of Kerala. Early this morning, Wayanad was hit by several devastating landslides. More than 70 people have been killed. Mundakai village has been cut off, and the devastating loss of lives and extensive damage is yet to be assessed due to the scale of the tragedy. I have spoken to the Honorable Defence Minister and the Chief Minister of Kerala. I request the Union Government to extend all possible support for rescue and medical care, immediate release of the compensation to deceased people, if that compensation can be increased as well, restore vital transport and communication lines, set up relief at the earliest, and prepare a roadmap for the rehabilitation of the affected families. Okay. Even as I speak, the threat of landslides looms over many areas in Wayanad and the Western Ghats. Our country has witnessed an alarming rise in the landslides in the last few years. There is an urgent need for mapping of landslide-prone areas and to take up mitigation measures and an action plan to address the growing frequency of natural calamities in the ecologically fragile region. Thank you, sir. सभापति जी, जैसा कि अभी यहाँ चर्चा शुरू हुई और सभी हमारे माननीय सदस्यों ने एक तरीके से अपनी चिंता व्यक्त की और उन्होंने जो वहाँ घटना घटी है और जो त्रासदी हुई है, जो एक बड़ी त्रासदी है, उसके प्रति उन्होंने कंसर्न शो किया है। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि यह जो त्रासदी है, यह सिर्फ केरल की त्रासदी नहीं है, सारा देश इससे द्रवित है। और यहाँ भी हाउस के सभी लोग, इस पक्ष के उस पक्ष के, सभी पार्टियों के, सभी द्रवित हैं और सभी दुखी हैं कि यह घटना घटी है, नेचुरल कैलामिटी है। भारत सरकार भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में प्रोएक्टिव होकर के जो भी केरल में राहत कार्य के लिए आवश्यक है वो कर रहे हैं और वो किया जाएगा। मैं सरकार की तरफ से ये एश्योरेंस देता हूं कि जो भी जरूरत होगी वो पूरी की जाएगी। हमारी उद्वेलना, हमारा उद्वेलित होना यह स्वाभाविक है, लेकिन यह इस तरह की घटना को एड्रेस करने का एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्री जी केरल से बात की, उनको आश्वासन भी दिया। जो वहां पर रिलीफ के लिए जो सेंट्रल जो हमारी एजेंसीज हैं उनके तरफ से जो सपोर्ट जाना चाहिए वो वहां पहुंच गई हैं, पहुंचाई जा रही हैं। स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन में काम चल रहा है। अभी इस वक्त जो प्राइमरी जरूरत है वो इस बात की है कि बॉडीज को निकाला जाए, जो बचने की स्थिति में है उनको बचाया जाए, हेल्थ के दृष्टि से हम वहां पर काम करें, इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम को हम एक्टिवेट करें, वो सारी चीजें की जा रही हैं। और आपकी भावनाओं के साथ हम सब जुड़े हैं, हम सब लोग उसके साथ हैं। और फिर से मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार प्रोएक्टिव है, प्रो रिस्पॉन्सिव है और उसको हम पूरा करेंगे। मैं ब्रिटास जी की भावनाओं का सम्मान करता हूं, लेकिन हम जिस जगह पर बैठे हैं और आप जिस जगह पर बैठे हैं, सिर्फ उद्वेलित होने से काम नहीं चलता। हमें वी हैव टू ट्रांसलेट इट टू इन एक्शन, एंड इफ देयर इज एनी सजेशन that we have to improve something in our action, please do that. We are together. We are not different.
हम एक सेल जैसे हैं, तो इसलिए मैं सरकार की तरफ से हाउस को और हाउस के साथ साथ देश को आश्वस्त करना चाहता हूं कि वहां कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी और उसको पूरा किया जाएगा। आज सुबह एक प्राकृतिक हादसा के कारण वायनाड में बड़ी क्षति पहुंची है। अभी तक की सूचना के हिसाब से बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने अपना जीवन दिया है, कई लोग इंजर्ड हैं। मैं उन सभी परिवारों को संवेदना देता हूं, उनके दुख में मेरे विचार उनके साथ हैं, मेरा मन उनके साथ है और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवारजनों को शक्ति दे। इस बहुत ही दुखद हादसे के कारण जिन भाई बहनों की मृत्यु हुई है, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जो इंजर्ड हैं उनको भी जल्द से जल्द ठीक किया जाए, ठीक हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने केरल के मुख्यमंत्री जी से भी बातचीत की है और केंद्र सरकार पूरी तरीके से केरल के लोगों के साथ है, वायनाड के लोगों के साथ है, सरकार के साथ है। जो भी आवश्यकता होगी केंद्र सरकार पूरी तरीके से उनकी मदद करेगी। ओम शांति। So far, 44 people have been died, officially confirmed. But we fear that the gravity of this tragedy is much more than these numbers. Rescue operations are being carried out on a war footing. Police, NDRF, Fire Force, and various agencies are actively involved in rescue operations. We have sought Army's help. According to the information which we received, Army will reach soon. Honorable Chief Minister himself is closely monitoring and coordinating rescue operations from his office. CM has sent a team of 5 ministers of the state cabinet to Wayanad, so they will be coordinating rescue operations from Wayanad. An IAS officer has been appointed as special officer, so he will be camping in Wayanad to monitor and to coordinate these rescue operations. Now 250 people have been rescued and shifted to temporary relief camps. So we also sought the help of choppers for airlifting people who are trapped in these landslide areas. All efforts are being taken by the government to ensure proper rescue operations. Could our relief rescue teams to reach this starting point, and how many villages isolated? In Mundakai, one particular area, a bridge has been collapsed. So that has posed a serious challenge in rescue operations. So that is why we have sought Army's help. Army's engineering division can construct a temporary bridge. So we hope that as soon as Army reaches there, they will immediately construct a temporary bridge, and that will help us in accelerating rescue operations. There are some reports that some people are held in some resorts or homestays. 250 people have been saved, and they are sheltered in a temporary relief camp. See, we are trying every possible way to rescue our people. So, Honorable Chief Minister himself has given instructions early in the morning itself, and all hospitals are set, and we have received some 24 bodies in different hospitals,
and many are injured. So they are also every possible way to rescue our people and to give proper treatment is also we have ensured that. We have NDRF team there, but 4 more teams will be joining there. And also we have fire force teams there, civil defense team is there, and also Navy will be reaching there. Honorable Chief Minister has informed, so Chief Minister has sought the help of Army, Navy, etc. Yeah, yes. Sorry, yes. See, it's we can see the visuals. The visuals are quite shocking. So it's very, very, very unfortunate. So we actually many rods have collapsed, and one bridge is also washed away. So let's see, because we have to establish that connectivity in few hours, and also helicopters will also be brought there. But the weather is bad there. But now at present, for the time being, there is no rain, I think. Sorry? Casualties, from the reports from the hospitals, we have 24 dead bodies in different hospitals now, and also about 70 people are injured. Yes, here in my office also, and also in Directorate, and also locally we do have a control room, so that, and we face many challenges there because there is no electricity connection, and also the batteries are getting this thing, so that it's quite a challenging situation. Yes.